हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हमारे इस वीडियो को आप अपने सोशल साइट्स पर शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, आप उन्हें फॉलो करें जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो सकें। धन्यवाद। हम लोग अभी जो मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ रहे हैं, धारा के कारण विद्युतीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे अंकित क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ये वृत्तखंड है जिसमें धारा बह रही है। ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर ये दोनों बराबर होते तब तो ये मानते कि इधर का और इधर का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा और केंद्र पर 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटा है और ये बड़ा है। जब ये छोटा है बड़ा है तो इनके चुंबकीय क्षेत्र में भी अंतर होना चाहिए। हमको यही देखना है कि इन दोनों खंडों के द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इसके दो भाग हैं, एक है MPN और एक है MQN। हमने मान लिया कि MPN की जो लंबाई है वो है L1 और इसी तरह MQN की जो लंबाई है वो है L2। इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है। जब इनकी लंबाइयाँ अलग अलग होंगी तो इनके प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे। तो MN के बीच विभवांतर, M और N के बीच विभवांतर हम इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं। विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। धारा यहाँ I1 है और इसके प्रतिरोध को हमने R1 माना, तो इसलिए M1 के बीच का जो विभवांतर आएगा ये बराबर आएगा I1 R1। यही विभवांतर यदि हम इधर से होकर निकालेंगे तो विभवांतर वही होगा, क्योंकि बिंदु वही है। इधर से हो जाएगा, इसका प्रतिरोध अगर R2 हो तो I2 इंटू R2, और इसलिए इनका भी संबंध हमें ज्ञात हो जाएगा। I1 अपान I2 बराबर R2 अपान R1। एक संबंध हमको इसमें ज्ञात हो गया। यहां आप देखें, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका प्रतिरोध R1 अनुक्रमानुपाती L1 और इसका प्रतिरोध L2 अनुक्रमानुपाती L2। चूंकि R अनुक्रमानुपाती L, इसलिए R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2। हमने इसको यहां रखा नंबर 1 में, इसलिए समीकरण 1 से इसमें देखें 1 I1 अपान I2 बराबर R2 अपान R1 और R2 अपान R1 बराबर L2 अपान L1। इसलिए I1 L1 बराबर I2 L2। चुंबकीय क्षेत्र निकालना। MPN द्वारा O पर चुंबकीय क्षेत्र।
वृत्तखंड एम पी एन द्वारा क्षेत्र B1 μ0/4 I1 सूत्र के हिसाब से μ0/4 I dl/r स्क्वायर। साइन थीटा 90 होगा, क्योंकि प्रत्येक जगह पर जो करंट है इसको मिलाने वाली जो त्रिज्या है उसके लंबवत है, वृत्तखंड है। तो ये हुआ I dl/r स्क्वायर। हम इसे सूत्र रखते हैं μ0/4 I1 और dl यानी लंबाई इसकी है L1/r स्क्वायर। ये हो गया 3। इसी प्रकार वृत्तखंड MQN द्वारा चुंबकीय क्षेत्र B2। एक बात और ध्यान दें, धारा इधर से जा रही है, धारा की दिशा में हमने अंगूठा किया, उंगलियों को हमने उधर किया जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसकी तरफ, धारा की तरफ हमने अंगूठा किया, उंगलियां हमेशा इस बिंदु की ओर हैं, तो हमारे हथेली का लंबी अंदर की ओर है, इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर पृष्ठ से अंदर को। इसी प्रकार इसको देखिए, B2 बराबर μ0/4 I2 L2/r स्क्वायर। और ये धारा इधर से जा रही है, अंगूठा हमारा धारा की दिशा में है, बिंदु हमारी उंगलियों की तरफ है, हथेली का लंब ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है, और इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा, पृष्ठ से बाहर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है। इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। इनका मान रख देते हैं। अब जिनका मान रखेंगे तो B बराबर आएगा μ0/4 I1 L1/r स्क्वायर। ये पृष्ठ से अंदर की ओर है, ये पृष्ठ से बाहर की ओर है। ये अगर प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। और आप ध्यान से देखें, μ0/4 I2 L2/r स्क्वायर। I2 L2 का मान समीकरण 2 से बराबर है I1 L1। ये भी हो गया I1 L1 μ0/4 I1 L1/r स्क्वायर। दोनों बराबर हैं, और ये बराबर हुआ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से I2 L2 की जगह हमने B2 में I1 L1 रख दिया। ये बराबर है, कट जाएगा, और इसलिए B बराबर 0। तो इसके केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा।
देखने में नहीं लगता शून्य होगा, एक छोटा है बड़ा, लेकिन जो छोटा है उसमें धारा ज़्यादा होगी, जो बड़ा है उसमें धारा कम होगी, और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर शून्य होगा। ऐसा ही एक और है। चित्र में केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। ये केंद्र है, बड़े का भी ये केंद्र है, छोटे का भी केंद्र है। इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है। धारा इस दिशा में जाती है। इसमें दो भाग सीधे हैं। एक भाग तो ये वक्र है, वक्र भाग है, अर्धवृत्त, और एक बड़ा अर्धवृत्त है। बड़े अर्धवृत्त के अलावा दो इसके सीधे हिस्से हैं, यहां और यहां। ये दोनों सीधे हिस्से इस केंद्र की सीधे में हैं। तो जो इसका सीधा हिस्सा है, यानी इसको कह सकते हैं यम यन और पी क्यू, इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां नहीं होगा, यानी शून्य होगा। यम एन एवं पी क्यू सीधे चालक केंद्र ओ से जाते हैं, अतः इनके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। अब हमको चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का तो नहीं मिलेगा, यहां शून्य है, लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र भी है, और धारा इनकी एक ही है, यानी धारा है I। त्रिज्या इनकी R1 और R2 है। ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। तो इसमें धारा इस दिशा में जाती है, यानी धारा की ये दिशा है। अंगूठा हमारी धारा की दिशा में है, उंगलियां हमारी उस बिंदु की तरफ हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली का जो लंब है वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा, और ऊपर वाले को जब देखेंगे तो ऊपर की धारा भी इस अंगूठे की तरफ होगी, उंगलियाँ इस बिंदु की ओर होंगी। तो धारा इस दिशा में जा रही है, इसलिए ये भी नीचे की ओर होगा, यानी दोनों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर इस बिंदु पर यहाँ अंदर की ओर होगी, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। केंद्र ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B
बराबर V1 प्लस B2, B1 प्लस B2, और ये अंदर की ओर होगा। B1 और B2 दोनों अंदर की ओर होंगे, या B बराबर μ0/4 फार्मूला पे पता है, किसी भी वृत्त के द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होता है μ0/4 2πNI/R। जहां पर ये चक्कर, लेकिन यहां पर पूरा चक्कर नहीं है, आधा है, तो μ0/4 2πN बराबर 1/2, यानी ये आधा है। चक्कर एक नहीं है बल्कि आधा चक्कर, N चक्करों की संख्या है, तो ये हाफ हो गया। 2πNI/R प्लस, बस यही इसमें भी होगा, μ0/4 2π 1/2 इंटू I/R। μ0/4 ये दोनों में कॉमन है। यहाँ ये 2 से ये 2 कटा, और यहाँ भी इस 2 से ये 2 कट जाएगा। पाई और पाई दोनों में कॉमन है, ये पाई बाहर आएगा, और आई और आई भी कॉमन है, ये भी बाहर आएगा। तो यहाँ बचा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 1/R2, सॉरी R नहीं R2। अब यहाँ पर पाई आई और μ0/4 ये सभी उभयनिष्ठ हैं, तो हमारा ये उत्तर हो गया। चाहे तो आप पाई को यहाँ पाई काट भी सकते हैं, और ना चाहें तो इसको इसी रूप में रख सकते हैं। इसीलिए B = μ0/4 I, पाई से पाई कट गया, 1/R1 प्लस 1/R2। इसकी दिशा अंदर की ओर है, ये है इतना टेस्ला अंदर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा जिस समय ये इस तरह से होगा।